हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हम आपके लिए लेकर के आए हैं नंबर सिस्टम का ही ये होगा पार्ट 2, यानी कि एसएससी जीडी के लिए एसएससी जीडी का ही होगा नंबर सिस्टम का पार्ट 2। एकदम आराम से मैथ का यानी नंबर सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है मैथ में। ठीक है, मैथ में बहुत बड़ा रोल अदा करता है यानी कि ये नंबर सिस्टम। तो जो भी क्वेश्चन है 70-80 क्वेश्चन जो भी हैं मैं बता रहा हूं, और आप सबों से मैंने पहले भी बोला है कि टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ठीक है, क्योंकि टेंशन आप माइंड से निकाल दीजिए। आप टेंशन लेकर ही कि आप कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सिर्फ वही बच्चा कुछ कर सकता है जो पढ़ रहा है और जो कंटिन्यू वे में मेहनत कर रहा है। ठीक है, अब इतने सारे वैकेंसी है, भटकिए मत, एकदम आराम से मेहनत करते जाइए, सारा चीज आपके लिए अच्छा ही होगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। आज भी मैं क्वेश्चन लगभग 50-60 तक करूंगा, है ना। उसके बाद जो बच जाएगा नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा। और यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन मैंने करा भी था, है ना। क्वेश्चन मैंने इससे आगे करवाया भी था 25 क्वेश्चन, और आप यहाँ भी देख रहे हैं तो देखिएगा क्वेश्चन। देखिएगा आपसे कहा हुआ छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 जोड़ने पर संख्या 15, 20 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी कि तो पहले तो ये पता करना है कि 5 जोड़ने की तो बात छोड़ दीजिए, यानी 15, 20, 21 का, यानी कि हम मल्टीपल अगर करने चले 21 का कौन सा ऐसा बड़ा से बड़ा होगा, कि मैंने बोला था इसका एलसीएम। तो हम कहेंगे कौन सा ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर होगा जिसमें से हम इसको करें तो इसका एलसीएम इसके मल्टीपल में आ जाता है। आप कहेगा कि सर 21 दूना 42, 20 से करिए ना तो 420 आ जाएगा। आप कहेंगे सर ऐसा ही क्यों लिए, क्योंकि 15 से कटने वाला ये भी 15 से कट जाएगा। 15 दूना 30 यानी कहानी खत्म, यानी कि 120, 15 8 120, 20 से कटिएगा तो ये भी कट जाएगा 21 बार में, यानी कि 21 का एक इकलौता मल्टीपल होगा 420। मैंने यही करा भाई कि 15, 20 और 21 का एलसीएम मैंने लिया। तो मैं बोलता हूं कि 21 जो भी बड़ा होगा उसका एक बड़ा सा नंबर लीजिए और उसका मल्टीपल देखिए कौन है जो सबसे उसको डिवाइड कर दे उस नंबर को। तो ये आया 420। अब 420 तो आ गया, नहीं कहा कि उसमें 5 जोड़ने पर वो संख्या इससे डिविजिबल हो। तो यानी कि 415 हम ले लेंगे। कितना? 415। तो 415 में यदि हम 5 जोड़ देंगे तो क्या 420 नहीं आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 420। तो ये संख्या आ गया ना। तो आंसर क्या होगा आपका? 415, ना कि 420। एकदम आराम से मैंने एलसीएम लिया हूं और इस तरह से करा हूं। अगला क्वेश्चन मैं देख रहा हूं। मैं क्वेश्चन पे टाइम इस पे ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि मैंने जो भी इसके कंसेप्ट थे डीबीटी का मैंने बताया है आगे। ठीक है, क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने कहा। क्वेश्चन है बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या जो 24, 40, 48 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हो, ये आपको बताना है। यानी कि 24, 40, 48 से क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि संख्या का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। ये तो करेंगे ना, इस संख्या क्या निकालेंगे? हम एलसीएम निकालेंगे। तो आप ही देखिए यहाँ पे, यानी कि संख्या बड़ी से बड़ी होनी चाहिए कि 24 से भी कटे, 40 से भी कटे, 48 से भी कटे। तो संयोग से और हम बात करने चले कि इससे बड़ा से बड़ा कटने का नंबर का बात करें तो 48 दूना 96 यानी कि 960। 48 96 मतलब कितना? 960। तो ऐसा भी हो सकता है। या आप इसका एलसीएम निकालने चले तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर इसका बात करते हैं तो 48 की बात करें तो 16 थी 48, 16 थी कितना? 48। अलग अलग हम इसके प्राइम फैक्टर तोड़ लेते हैं तो हम कहेंगे 8 × 5 = 40, 8 × 5 कितना? 40। और 24 की बात करें तो हो जाएगा 8 × 3 = 24। यानी कि कहने का मतलब मैं यही आपसे कह रहा हूं। तो ये एक तो तरीका है कि आप इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 1, 2, 3 और 4 में क्या करिए? डिवाइड करिए। यहाँ पे जो एलसीएम आएगा उससे, और जो रिमाइंडर आएगा उसको इसमें से घटा दिए। एक तो प्रोसेस ये आपको पता है, मैं इस पे कर रहा हूं। अगर बात करें मैं 16 3, यानी कि ये जो संख्याएं हैं इसमें से 16 से कटने वाली होनी चाहिए संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। नहीं तो मैं अगर काटने चला यहाँ पे तो अगर मैं इसको भी देख लेता हूँ 16 से कट जाएगा। 16 से 96 24, यानी कि 16 8 से ये भी 16 से क्या हो जाएगा? कट जा रहा है। 16 से मैं करूँ 96 और ये 3 हो जाएगा, 16 दूना 32 और 4, यानी कि ये नहीं कटेगा 16 से। अगर मैं इसको 16 से काटने चला 16 से 96 3 0, 16 दूना 32 4 0, यानी कि भी 16 से नहीं कटेगा। ये मैंने काटा है तो ये कितना? 16 से 96 यानी 3 पर 8 38, 16 दूना 32 से 6, ये भी 3 से, यानी कि कितना से नहीं कटने वाला है? एकदम आराम से बिल्कुल नहीं कटने वाला। 27 था ना। अब देखिए जैसे ही बात कर मैंने करा 16 से ही मैंने काटा तो लगभग ये तीनों नहीं कट रहा है। लगभग क्या कट ही नहीं रहा है, एक इकलौता है जो 16 से कट रहा है। तो आप कहें सर आपने ऐसे क्यों कर दिया? बिल्कुल ऐसे नंबर को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ के हालिसिन जल्दी से स्पीडली में अब कटने का डिविजिबिलिटी रूल से पता कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये या तो एक ये तरीका है, या आप ये करिए कि 24 का
तो हम 24 की बात करें क्या, 2 के पावर 3, 8 3 के 24। 40 की बात करें तो हो जाएगा कितना, मतलब कितना हो जाएगा, 8 पे 40, मतलब 2 के पावर 3 गुना का 5। 48 को तोड़िएगा तो हो जाएगा 16 3 48, मतलब 2 के पावर 4 गुना 3। तो आपके साथ एलसीएम ले लीजिए, तो 2 के पावर 4, मैंने बोला शामिल वाला बड़ा वाला लीजिएगा। उसके बाद में क्या करा, मैंने 3 लिया, उसके बाद में मैंने 5 लिया, तो 16 25 80, 16 25 कितना 80 और 8 3 240 हो जाएगा। 240 से इसमें आप डिवाइड करिए, 240 से क्या करिए, इसमें डिवाइड करिए। तो अगर जब बात करते हैं डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4 बार में, यानी कि 960, कितना हो जाएगा 960। तो करिएगा 9 ये 3 और ये कितना हो जाएगा 9, तो एक बार में करिएगा तो 240। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ नहीं मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 9 यानी कि मैं से डिवाइड तो कर रहा हूँ, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी कि 159। अगर 159 जैसे ही आप घटाइएगा तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8 और 9 का 9, यही तो आंसर आया आपका। एक ये भी तरीका है कि जो नंबर दे रखा है डिवाइड करने से प्राइम फैक्टर करिए और डिवाइड करके फटाफट देख लीजिए, वैसे भी बना सकते हैं। और एक तरीका ये भी है कि आप डिवाइड करके कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देख रहे होंगे, यहाँ पे कहा कि विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 6 8 एंड 10 लिव्स रिमाइंडर 4 6 एंड 8। मैंने अभी आपसे पूछा है, एकदम अच्छे देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है जो 6 8 और 10 से मतलब विभाज्य करने पर क्रमशः 4 6 और 8 शेष बचे। कोई बात नहीं है, ये 6 8 10 का अगर आप एलसीएम लेने चलें तो आप कहेंगे सर इसका एलसीएम अगर हम बात करें तो 40 तो हो नहीं सकता, यानी कि 10 दूना 20 तिहाई 30, 40 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, 80 भी नहीं, 90 भी नहीं, 100 भी नहीं, तो 120 ले लें। 100 कितना 20 ले लेता हूं मैं, 120 तो यानी कि इससे भी कट जाएगा 20 तक 120 और 15 8 120 और उससे भी तो कट ही जाएगा। तो हम बात करें कि शेषफल की बात करा, कितना शेष था, यहाँ देखिए अंतर 2 का, इसमें भी अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का, यानी 2 का यहाँ पे क्या आया, अंतर आया, तो 2 इसमें से क्या करिए घटा दीजिए, तो 100 कितना आ जाएगा आपका 18। यानी कि जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आपसे कहें कि इतना इतना से विभाजित करने पर क्रमशः इतना इतना शेषफल बचता है, तो वो दोनों का अंतर देखिए, अगर अंतर समान है तो जो भी ऊपर वाले का इसका एलसीएम आएगा, जो भी नंबर का एलसीएम आएगा उसमें से वो अंतर को घटा दीजिए, वही आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग, आ जाइए। क्वेश्चन इससे पहले जो मैं 25 क्वेश्चन बताया हूं उसमें जाके आपका देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, ड्यूटी का रूल, वहां विभाज्यता का नियम मैंने बहुत अच्छे से बताया, देख लीजिएगा आप। अगर ये क्वेश्चन आपसे कहा कि के अगर 5 अंकों की कोई छोटी छोटी संख्या जो 18 24 36 और 42 विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 7 से 16 बचता है, तो के सभी अंकों का जोड़ बताना है। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो सकती है, एकदम आराम से देखिएगा, 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी हो सकती है, तो बताइए 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या की बात करा ना, तो ये मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे बात करा कि यहाँ पे कोई दूसरा उपाय नहीं है, देख लीजिए यहाँ पे, तो मैं करूंगा यहाँ पे क्या कि यहाँ पे ऑप्शन तो ऐसा दे रखा था, ये दिया कि भाई 18 से कटने वाले नंबर, 24 से कटने वाले, 30 से कटने वाले, 40 से कटने वाले और 42 से कटने वाले। जैसे ही बात आया तो इससे कटने वाले जो नंबर होंगे, यानी कौन सा ऐसा नंबर होगा, 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या की बात कर रहा है यहाँ पे, तो छोटी से छोटी संख्या आपको ही पता है 1 2 3 4 और 5 होगा ही ना, होगा, यानी कि 2 2 4 यानी कि हो गया, यानी कितना हो जाएगा 5 अंक का हो गया। तो छोटी से छोटी संख्या जब कहता है ना तो उतना एक लिख दीजिए, एक लिख दीजिए, उतना ही कम करके आप 0 लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, छोटी से छोटी संख्या हो जाएगा। अब कहा कि सबों का आप एलसीएम लेना है, क्या करना है, सबका एलसीएम लेना है। बताइए इन सबों से कटने वाला बड़ा से बड़ा नंबर कौन हो सकता है, तो आप कहेंगे सर हो सकता है, क्या हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब 42 से कटने वाला, तो यानी कि देखिए यहाँ पे 6 7 42, 2 तिहाई 6 और गुना का 7, ऐसे कर सकते हैं। 40 को अभी मैंने करा था 2 के पावर 3 गुना 5, 40 को कर सकता हूँ। 30 को मैं क्या कर सकता हूँ, 2 तिहाई 6 और 5 का 30, और 24 को मैं बात करूँ तो 2 के पावर 3 और गुना कर सकते हैं 8 तरीके 24। 18 की बात करूँ तो 3 तिहाई 9 और गुना का 2, तो जब शामिल है वो बड़ा वाला लीजिए, 3 है यहाँ पे एगो, 3 है यहाँ एगो, 3 है एगो, 3 है 2 गो, तो क्या लीजिए 3 के पावर 2 लीजिए, 2 वाला लीजिए, 2 यहाँ एगो है, 2 यहाँ 3 गो है, 2 यहाँ 3 गो है, तो 2 का पावर 3 लीजिए। जो नहीं शामिल है 5 नहीं शामिल है और 7 भी नहीं, सबको लेना है, तो 9 यहाँ देखिएगा 9 8 72 25 360, 300 कितना 60, और इसको 7 से गुना कर दे, 7 से 42 के 2 ये 4 हो जाएगा, 21 से 4 25, यानी 2520 आपके एलसीएम आके करके तैयार है। एलसीएम मैंने लिया है, ठीक है। अब ये देखना है कि इसके आसपास कौन सा ऐसा नंबर होगा जो यानी कि सबसे प्रत्येक मामले में 7 शेष बचेंगे, प्रत्येक मामले में 7 शेष बचेंगे, तो कितने अंक का होना चाहिए, हम कहेंगे 5 अंक का होना चाहिए। देखो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपसे पूछा है, तो अब देखिए यहाँ पे 5 अंक का होना चाहिए।
छोटी छोटी संख्या, यानी कि मैं इसमें अगर डिवाइड करने चलूँ तो ये कितना हो जाएगा 1000 है, और ये रखा था कितना है, देख लीजिए अच्छे देखिएगा यहाँ पे 10,000 है, कितना है 10,000, और ये कितना है 2000। तो अगर हम बात करें 5 से, अगर हम इसके डिवाइड कर दें, किस में डिवाइड कर दीजिएगा 1 2 3 4 में, अगर मैं बात करूँ कि 2500 20 से डिवाइड कर दूँ, 2500 कितना 20 से डिवाइड, यानी कि के सभी मानों के लिए के 5 अंक की छोटी संख्या है, इतना से डिवाइड कर दिया जाता है। यानी कि मैं अगर बात करूँ यहाँ से, जैसे ही बात करूँ 2500 है लगभग, और ये कितना है 2520 है, और ये 10,000 है, तो भाई जैसे ही मैं करूंगा 4 से 25 का मतलब 100 ये तो आ जाएगा, लेकिन मैं 3 से करूंगा, कितना से करूंगा मैं 3 से करूंगा। तो आप कहेंगे सर क्यों 3 से कर रहे हैं आप, क्योंकि घटने वाली बात है भाई, 0 के 0 आ जाएगा, द्वितीय 6 हो जाएगा, 5 15 के 5 हासिल हो जाएगा, द्वितीय 6 एक 7 हो जाएगा, यानी इतनी बातें आ गई। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 0, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 0, यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 4 आपका, और यहाँ पे मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा 10 में से मैंने 6 घटाया 4, 9 में से 5 गया 4, और 9 में से 7 गया तो हो जाएगा 2, यानी 24 और 40 है, 24 से कितना। अब इसके अंतर को यहाँ पे देखिए आराम से, इसके अंतर को मैं बात कर रहा हूँ, ये 2440 है, 2520 है, इसका 60 है, और उधर कितना हो जाएगा 80, यानी कि मैं बात करूँ तो कितना 60 है, यहाँ पे 60 और वो बोला 20 है ना, तो यानी कि 80। तो हम बात करें कि यही 80 अंतर की बात करा, मैंने ऐसे क्वेश्चन बताया आपको, तो इसको आप जोड़ दीजिए, यानी कि 1 2 3 और यहाँ पे लिखेंगे 80, यानी कि 10,080, 10,000 कितना 80 की बात करें, जो नंबर होगा जो इन सब से कट जाएगा 5 अंक की छोटी छोटी संख्या। लेकिन यही आंसर नहीं है, इसमें भी कितने जोड़ने हैं 7 जोड़ने हैं अभी, तो मैं कर सकता हूँ ये 7 और ये 8, ये 00, उसके बाद में 1, ये आपके आंसर आएंगे। तो सबको जोड़ दीजिए, 8 7 15 1 16, जो ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं आपने, इतना बड़ा काम करना पड़ा आपको। अब जितना स्पीडली मैं तो आपको समझाया हो, इस तरह से इतना टाइम लगा ना, आप स्पीडली कर सकते हैं कि सबका एलसीएम लेना है, जो एलसीएम आएगा उससे छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है तो उसमें डिवाइड करेंगे, लेकिन घटाएंगे नहीं। यानी कि हमने बोला था, इससे पहले वाले वीडियो जाकर देख लीजिए, डिवीजन और रिमाइंडर का जो अंतर होगा उसमें जोड़ देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या की बात करें छोटी से छोटी, अगर 2 अंकों की हम संख्या कहें कि ये 10 है, छोटी से छोटी, ठीक है 10 है, इसमें से अगर एक भी आप घटा देते तो 1 अंक का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आपसे कहा है कि 3, यहाँ देखिए ना, 3 से कटने वाली 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना है 1। तो बताइए क्या आप ये घटा दीजिएगा, नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि 10 में से 1 जैसे घटाएगी तो 9 हो जाएगा। ये दोनों का अंतर 3 और 1 का अंतर 2, तो 10 में जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 12, जो 3 से कट जाएगा, और सबसे छोटी संख्या है 2 अंकों की, जो 12 3 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। बात यही थी यहाँ पे, अच्छे समझ रहे हैं आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं हम लोग। आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अब देख रहे हैं यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो भी है 30 नंबर। देखिए यहाँ पे वो सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या होगा, जो संख्या 15 24 36 से पूर्ण विभाजित हो। यानी कहने का मतलब तो यही कहा आपसे कि 15 24 और 36 से पूर्ण विभाजित हो, तो वो सबसे छोटा, सबसे मतलब पूर्ण वर्ग क्या हो सकता है, ये ना बोला, कोई बात नहीं। अब देखिए क्वेश्चन को, अभी जैसे ही मैंने बात करा तो ये 9, ये भी तो 900 तो कट जाएगा ना, बिल्कुल, ये भी एक वर्ग है, और ये भी एक क्या है भाई 8 8 64, ये भी एक क्या है वर्ग है, और ये भी एक वर्ग है, सबके सब वर्ग है भाई, एकदम कहा। लेकिन सबसे, यानी कि सबसे क्या पूछा है भाई, तो नहीं बोल रहा है इसमें, एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन में कुछ त्रुटियां हैं इंग्लिश वाले। द लिस्ट नंबर, यानी कि सबसे छोटा, यहाँ पे देखिए ना लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा द लिस्ट नंबर, मतलब सबसे छोटा, सबसे क्या छोटा। तो इसीलिए इस बात का ख्याल रखिए कि यहाँ पे कहा सबसे क्या बोला है छोटा, सबसे क्या बोला है छोटा बोला है। तो यहाँ पे जैसे सबसे छोटा कहा ना, ये लिस्ट नंबर का रहा, तो 15 से, यानी कहने का मतलब जो 3 और 5 से भी कटेगा, तो 3 से कटने वाला 9 6 4 10, ये 3 से कटेगा क्या, 6 1 7, 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना भाई। तो अगर बात करें कि 24, यानी कि 3 और 8 से भी कटना चाहिए, तो 8 से कटने का मतलब कि अंतिम का कितना 3, अरे भाई इसी का मैंने फैक्टर किया 8 गुना 3, या आप ऐसा भी अब कर सकते थे, है ना, जो इन सब का एलसीएम लेके डिवाइड करके देख लेते। तो 8 से कटने के बाद 8 से 56 कट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और 8 से इसको काटने से मैं चलूं तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 88, यानी 2 0 नहीं कटेगा, 36, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका ये, क्योंकि ये 8 से नहीं कट रहा है भाई साहब, और ये कट जा रहा है, यानी कि सबसे छोटा 3600 होगा, जो 15 24 और 36 से पूर्णतः कट जाएगा। आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा और तैयो करिएगा तो वही आंसर आएगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका नेक्स्ट, आगे देखिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं 31 नंबर, कितना नंबर 31 नंबर। देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कहा कि
क्वेश्चन देखिए, अब कहा 31 नंबर की इतना इतना दे रखा था को 10 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से भाग देने का रूल्स तो यही होता है ना कि अंतिम में कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि अगर ये 93 है, आप ही सोच लीजिए ना, अगर ये 93 है सिर्फ, तो यानी कि इसका रिमाइंडर अगर हम करेंगे तो कितना रिमाइंडर, 3 आ जाएगा रिमाइंडर। अगर ये 32 है, 10 से करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा रिमाइंडर। अगर ये 95 है तो अगर 0 रहता तो पूरा कट जाता, यानी 5 आएगा रिमाइंडर। तो हम बात करें कि 3 दूना 6 और 6 बचे 30, ये रिमाइंडर वाला लास्ट वाला 3 गुना 2 और लास्ट वाला नहीं, रिमाइंडर ही आएगा ये। और बात करें यहाँ पे तो यानी कि 10, तो 3 दूना 6 बचे 30, और 30 में अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर कुछ भी बचेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 0। और आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं फिर से बता रहा हूँ, एकदम आराम से रुकिए। 12 में हम कहें आपसे 10 से डिवाइड करने के लिए, तो हम सीधा कहिए कि 2 शेष बचेगा। शेष क्या बचेगा, ये 2 बचेगा। क्योंकि 2 इसलिए बचेगा क्योंकि यहाँ पे 2 है और 0 रहता तो कट ही जाता, 0 के बाद जो बचेगा वही ना रिमाइंडर आएगा, सिंपल सी बात है। तो आंसर कितना आ गया आपका, 0 आ गया इसका शेषफल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 32 नंबर। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, ये 32 आ जाइए। अब कहा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द 4 डिजिट विच इज द डिविजिबल बाय 18, 21 एंड 24। एकदम आराम से क्या पूछा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 18, 21 और 24 से पूर्ण यानी कंप्लीट विभाजित हो जाता है। तो यानी एकदम आराम से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपसे पूछा है, एकदम आराम से, घबराइए मत। अब जैसे ही बात बोला ना तो आप एक बार काम कर लीजिए। ये 18 का मतलब मैंने अभी बोला कि जो 2 और 9 से कट जाए, 21 का मतलब हो जाता है जो 3 और से 7 से कट जाए, और 24 का मतलब अभी मैंने लिखा 8 और 3 से कट जाए। तो कहा आपसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, एकदम आराम से। पहले तो बात आप करें कि 2 से कटने की बात है तो लगभग सब कट रहा है। 9 से कटने का रूल्स अगर कहा आपसे, 9 8 17 और 6 23 और 4 27, ये भी कट रहा है। 9 8 ये भी कटेगा ना भाई, 9 8 17 और 4 21 और 2 23, 9 8 17 4 21 और 2 23, ये 9 से नहीं कटेगा। 9 से कटे 9 6 15, 9 से कितना 15, अब 15 और 9 24, 15 और ये 9 ना 24, ये भी कितना से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। 9 5 14, 14 और 7 21 और 6 27, ये भी 9 से कट रहा है और ये भी 9 से कट रहा है। 9 और 17 और 6 का 17 6 23 और 4 27। अब कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो औरों तो है, 8 से भी तो है, और भाई 3 से भी तो है, तो जो 9 से कट जाए वो 3 से भी कटेगा। लेकिन 8 से चेक कर लेता हूं मैं, 8 से, और 8 से मैं चेक करूं कि अंतिम का 3 अंक, तो यहाँ पे देखिए ना 64 भी कट जा रहा है। और बात करें मैं यहाँ पे तो 8 से 56 ये भी कट जा रहा है। लेकिन अब 7 से देख लेते हैं, कितने से, 7 से, तो 13 7 91, 13 से 7 से देख लीजिए ना, तो 13 7 91 यानी कि 4, और 4 पर 7 47, तो 4 7 6 कितना 42 है ना, तो 6 पर 6 66, ये बातें नहीं कट रही है। ये 32 है ना, ये 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल सही। यानी कहने का मतलब इधर रखा था, ये आप देख लीजिए, 24 से पूर्ण विभाजित होती है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 7 से कटने चाहिए। तो भाई साहब देख लीजिए 91 होगा, 4 पर 7 47 ना हो, तो 42 5 7 बिल्कुल कट रहा है, ये भी 7 से कट जा रहा है भाई। 7 से ही काट के देखते हैं, 91 यानी 7 हो जाएगा, 6 76, उसके बाद में 76 ना, तो उसके बाद में हम करेंगे 6 64, यानी कि ये 7 से नहीं कट रहा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका 9576। एक तो तरीका ये था कि हम जो दिए थे नंबर उसका हम लोग प्राइम फैक्टर कर लिए और उसको डिवाइड करके फटाफट देख ली। एक तरीका ये था, और एक तरीका ये भी है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहा तो 4 को 9 कर दीजिए, है ना। और ये आपके बात कहा तो आपका इसका एलसीएम ले लीजिए। क्या करिए आप, इसका एलसीएम लीजिए। तो 18 को हम बताइए कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3 के पावर 2 यानी कि 18 हो जाएगा। 21 की बात करेंगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 24 की बात करेंगे तो आपको तो पता है कि 2 के पावर 3 गुना हम लोग 8 लिखते हैं। ऐसे लिखना सीख जाइए, बहुत फायदा करेगा आपको, ठीक है। अगर मैं इसका एलसीएम निकालने चलूँ तो मैंने बोला था कि जो शामिल है उसमें बड़ा वाला लीजिए और जो नहीं शामिल है उसको भी लीजिए। तो 2 के पावर 3 ऐसे मैंने करा, 2 के पावर 3 है ना, 8 3 के 24, यहाँ पे कितना होगा 8 3 के 24, ये बात मैंने करा। अब जैसे 2 ले लिया मैंने, 3 लिया तो 7 बचा ना, तो 9 8 72, और 72 में जैसे मैं 7 से करूंगा तो हो जाएगा 504। कितना आ जाएगा 504, आपकी एलसीएम आ जाएंगे। तो 504 से आप डिवाइड जब करिएगा तो एक बार में करिएगा तो 504 यहाँ आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये करिएगा तो 9 बार में करिएगा तो 4536 आएगा। 4500 कितना आएगा 36 आएगा, तो यानी कि 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा ही ना। 400 कितना 23 आएगा। 423 की जैसी बात आई तब इसमें से घटा दीजिए। लेकिन कहा आपसे एक बात दे रखे थे, एक बार रुक जाइए, 9 5 45 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये बात है। अब इसको क्या करिए घटा, जैसे 9 में से अगर यहाँ पे 3 गया तो 6 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा जैसे डी में मैंने करा है, और 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 9 का 9 यानी कितना हो जाएगा 9576। ऐसे भी आपके आंसर आ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट।
एकदम आराम से। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आगे, है ना, जो भी आपके रेकरिंग वाले भी क्वेश्चन है आगे देखते रहिए, ठीक है। आपसे कहा छोटी छोटी संख्या क्या हो सकती है जो संख्या 8 9 10 से विभाजित करने पर एक शेष बचता है। कितना शेष बच रहा है? एक शेष बच रहा है, कोई बात नहीं। 8 9 और 10 विभाजित करने पर एक शेष बचेगा। बताइए इतना तो देखने से ही पता चल रहा है आपको कि इससे नंबर कटने वाले कौन हो सकते हैं। तो 8 9 के मल्टीपल और 10 का कौन हो सकता है? तो हम कहेंगे 360। यानी कि कभी कभी ऐसा भी आपको हो सकता है कि इसका एलसीएम अगर निकालिए चलिए तो 300 कितना आएगा? 60 आएगा। और एक शेष बचना चाहिए, तो इसमें एक क्या करिए? जोड़ दीजिए। तो एक जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 361। जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। 361 आ जाएगा आपका आंसर। आगे चल, मैंने इस सबका एलसीएम लिया है 8 9 10 का 360। एक शेष बचना चाहिए तो उसमें क्या करिए? जोड़ दीजिए, ठीक है। आगे चल रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कितना नंबर? 34 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। कहा कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 4 5 या 6 से पूर्ण विभाजित होती है। एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूं इससे बाहर और इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे, याद रखिएगा, ठीक है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो संख्या 4 5 6 से पूर्ण विभाजित होगी। तो पहले आप तो ये पता कर ले कि 4 5 6 का एलसीएम क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो जैसे इस बात करें कि 60 हो गया तो 60 के मल्टीपल में ये तो सबके सब दे रखा है ना, तो हम कहेंगे कि 60 के मल्टीपल में सर, बिल्कुल सर, यानी कि आप ऐसा करें ना, ये कर सकते हैं 16 कर दिए तो 16 छक 96 यानी कि 960। अब सर अपने से क्यों कर दिया? बिल्कुल, क्योंकि 980 था तो यानी कि 60 के मल्टीपल में 16 ही तो होगा, 968 होगी। तो आपको थोड़ा सा कॉमन से सुनना चाहिए। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या मतलब, यानी कि इस तरह से होगा, 3 को 9 होता, मैंने डिवाइड करता इस तरह से बात वही आती। तो आपको कौन सी संख्याएं हो जाएंगी? तो आप कहेंगे सीधा 960 हो जाएंगी। करके अभी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 60 से करिएगा तो वही बात आएगी। अगला क्वेश्चन में चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? आप देखिए यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है कि संख्या को 65 से भाग देने पर 31 शेष बचता है, तब उसी संख्या को 13 से भाग देने पर कितना शेष बचे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, रिमाइंडर थ्योरम का एक क्वेश्चन है, एकदम आराम से। मैं अगर बात करा आपसे किसी संख्या को, या कि मैं मान लूं यहाँ पे कोई एक के संख्या, अच्छे से देखिएगा यहाँ पे, समझिए बोर्ड पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर आप कहा कि यहाँ पे कोई एक के संख्या है, कोई के एक संख्या है जिसमें 65 से भाग दिया गया 65 से, तो पता चला कि ये रिमाइंडर यानी कि शेष पता चला कि 31 आया। शेष कितना पता चला? 31 आया। कुछ ना कुछ यहाँ कुछ ना कुछ कोसेंट आया होगा, कुछ ना कुछ कोसेंट आया, मैंने पी मान लिया। तो ये संख्या होता है, इसी को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, और इंग्लिश में इसी को हम लोग, हिंदी में इसी को हम लोग भाज्य बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग कोसेंट, इंग्लिश में QUOTIENT, कोसेंट बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? इसी को भागफल बोलते हैं ना, भागफल। और ये आपका आ गया शेष यानी कि रिमाइंडर। क्या होता है? रिमाइंडर होता है। एकदम आराम से देखिए यहाँ पे, और इसको हम बोलते हैं यानी कि भाजक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? भाजक। इंग्लिश में बोलते हैं तो इसको बोलते हैं डिवीजर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिवीजर। यही फॉर्मूला एक होता है, यानी कि यही होता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, ये देखिएगा, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना का भागफल, गुना का भागफल और प्लस का शेषफल, यही होता है। एकदम आराम से देखिए, ये कहा कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस का शेषफल होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो हम अगर आपसे बात करने चले कि मुझे अगर के निकालना हो तो मैं ये दोनों का मल्टीपल करूंगा कि नहीं करूंगा? बताइए। तो मैं ये दोनों का अगर मल्टीपल करने चला तो मैं ये दोनों को करूंगा तो 65p कर दूंगा, और प्लस का इसमें रिमाइंडर कर दूंगा 31। उससे डिवाइड करने पर मतलब दे रखा 31 पे शेष बचता है, तब उसी संख्या को, तो ये पूरा संख्या पता नहीं चल गया हो, गुना करिए 31 जोड़ दिए, संख्या को कितना से भाग देना है? 13 से भाग देना है। तो आप ही मुझे बताइए एक बात, 13 से कितना करना है? भाग। क्या करना है? भाग देना है। अगर 13 से मैं भाग देने चला इसको, तो अगर हम आपसे एक बात पूछूं कि a प्लस बी बटा में अगर c है, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं a बटा c प्लस b बटा c? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों आपस में बराबर ही है। इसका c कर लेंगे एलसीएम, तो a प्लस बी बटा में c हो जाएगा। तो मैं इसको भी ऐसे अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देख लीजिए, यहाँ लिख रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ 65p बटा में 13 और प्लस में दे रखा था 31 और ये बटा में 13, लिख सकता था बिल्कुल। अब ये इसमें अगर इसे आप डिवाइड करेंगे तो 13 × 65 बिल्कुल कट जाएगा। 65 के मल्टीपल में कुछ भी हो, p के जगह पे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी कट जाएगा भाई साहब, 100% कट जाएगा। तो ये तो कट गया, कोई रिमाइंडर नहीं है। अब आपको क्या पता चला कि यही तो बच गया रिमाइंडर, जो ऊपर वाले में भाग देने पर जो शेषफल था 31 वही बच गया, और जिससे भाग दे रहे हैं वही बच गया।
हम यहाँ पे 31 में जब 13 से करेंगे तो 13 दूना 26 और आपका आ जाएगा रिमाइंडर 5। कितना रिमाइंडर 5। तो अब इतना का जो मैंने करा ये सब चीजें, ये तो फार्मूला लिख लीजिएगा आप, ठीक है। जो लोग नए हैं, जो लोग ये पहली बार देख रहे हैं, लिख लीजिएगा। मैंने कहा कि अगर इतना से मुझे यही पता चला कि सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब रखना है, ऐसे क्वेश्चनों में रिमाइंडर से। किसे मतलब रखना है? रिमाइंडर। और जिससे भाग देने कहेगा उससे भाग दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन अब जब मिलेगा तो रिमाइंडर में जिससे कहेगा भाग दीजिए, जो जो उसका रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। और कैसे आया मैंने आपको बता दिया। चलते हम अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने 35 के बाद 36 नंबर। कितना नंबर? 36 नंबर। देख रहे हैं 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इतना इतना और इतना से पूर्ण विभाजित होगी? यानी कि कहने का मतलब बड़ी से बड़ी बोला मैंने, इससे पहले क्वेश्चन आपको बताया है ऊपर, है ना। यानी कि सबका मैं क्या करने वाला हूँ, HCF निकालने वाला हूँ। 2880 यानी कि 6525 और उसके बाद में 8307 पूर्ण विभाजित हो जाता है। ये दोनों का मैं घटाऊंगा तब 5 में से 0 जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 12 में से 8 जाएगा 4 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 हो जाएगा और 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा। इसकी मैं घटाऊंगा इसको तो 7 में से 5 जाएगा, 2 बड़ा में छोटा घटाना है, 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यानी 2 12 में से 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा और ये 7 में से तो ये दोनों का मैं फिर से घटाऊंगा, बड़ा में से छोटा हमेशा, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 14 में से ये देखिए 5 में 14 में से 8 गया तो 6 और ये कितना 5 में से यानी 15 में से 7 गया तो 8 और 2 में से 1 गया तो 1, 1863 आया। अब 1863 जैसे ही आया तो मुझे पता चला कि इसमें से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या हो सकती है जो कट जाएगी। 3 से कटने का रूल आपको पता है कि सबको जोड़ देंगे, बड़ी से बड़ी पूछा लेकिन 9 यानी 3 से ही संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। क्या इससे बड़ी से कट रहा है? 7 से कट के मैं देख सकता हूँ, 7 दूना 14, 4 6 46 7 42 यानी कि 4 नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटने वाला। 11 से कटने की बात करूँ तो 6 1 7 यानी कि 8 3 11 नहीं आ रहा भाई, इससे नहीं आ रहा। 9 से काटने की बात करूँ तो यहाँ भी आ सकता है, यानी 9 और 9 18 तो 9 से भी कट रहा है। ये नहीं हो कि ये हो जाएगा बड़ी वाली, यानी कि HCF का मतलब बड़ी से बड़ी। तो आपका आंसर कितना हो गया? 9। मैंने इसका HCF घटाओ विधि से निकाला हूँ, ठीक है। आगे चल रहा हूँ भाई आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने देख रहे हैं, 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कहा कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी से बड़ी संख्या जो इतना इतना और इतना से भाग देने पर शेषफल इतना बचता है। एकदम आराम से कहा कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी इस तरह से शेषफल बचता है। मैंने ऊपर भी इस तरह के क्वेश्चन बताया हूँ, तो यहाँ भी देख लीजिए आप। पहले करना क्या है कि 688 में से इसको घटा लीजिए 7 को, और उसके बाद में करिए 825 में से घटा लीजिए अब 8 को, उसके बाद नहीं सॉरी ऊपर वाले था ना, एक ऊपर भी नंबर था 415 में से घटाना था 7 को, 688 में से घटाना था 8 को और 825 में से घटाना था 9 को। जो घटाने के बाद ये आएगा तो 408 आ जाएगा, ये बात है 680 आ जाएगा और ये बात है 800 कितना आ जाएगा 17 ना, यानी कि ये कितना था ना, हाँ बिल्कुल ये हो जाएगा 9 था ना तो 16 816। अब ये सब का आपको निकाल देना है, ये जितने भी आए ना इसका आप निकाल दीजिए HCF। क्या निकाल दीजिए? HCF। जो आपका आंसर आएगा वही आपके आंसर होंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछा तो जो भी आएगा ना इन सब का आप HCF निकाल दीजिए, वही आपका आंसर है। कैसे निकालिएगा मैंने अभी आपको बताया है कि 408 लिखिए, 680 लिखिए, 816 लिखिए, ये दोनों का अंतर करिए तो 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, 7 में से 0 जाएगा तो 7 हो जाएगा और 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे करिएगा ना तो 6 में से 0 जाएगा 6, 11 में से 8 जाएगा 3 और ये बातें हो जाएगी 1। तो इन दोनों का अंतर करिएगा ना तो 100 कितना आ जाएगा 36, 100 कितना आ जाएगा 36। तो आप ही बताइए कौन सी संख्या होगी? तो आप कहिएगा सर 136 आपका हो जाएगा आंसर। देख लीजिए मैं बता ही दिया इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। एकदम आराम से पेशेंस रख के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम टाइम से आपका सिलेबस खत्म होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपका सिलेबस एकदम टाइम से खत्म होने वाला है। अगर आपकी सहयोग रही तो 100% आपकी सिलेक्शन होगी, क्योंकि सिर्फ मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा भाई साहब, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। और बात करें कि 1 से 4 अंकों की संख्या की बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको जो है 12 15 16 और 20 से विभाजित करने पर शेषफल इतना इतना आता है, तो x के अंकों का जरूर वही बात कहा ना, फिर से मैं बोल रहा हूँ वही बात कहा भाई साहब, यही बोल दिया ना। आप लोग देख रहे हैं, ये बात कहा कि 12 15 16 और 20 से विभाजित करने पर शेषफल इतना आता है। तो अब गौर करिए यहाँ भी वही बात आ रही है, यहाँ भी वही 3, यहाँ भी 3 और ये भी 3, तो
तीन तीन की बात आ रही। तो आप पहले तो 12, 15, 16 और 20 का एलसीएम जैसे आप करने चलिएगा तो आप कहिएगा सर इसका एलसीएम ले ले, बिल्कुल ले लीजिए। 12 का मैं बात करूंगा तो मैं निकाल रहा हूं यहाँ पे 2 दूना 4 तिहाई 12, मैं लिखना आपको सिखा रहा हूं भाई। 15 का 3 गुना कितना हो जाएगा 5 भाई। 16 का मतलब क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 हो जाएगा, और 20 का मतलब तो आपको पता ही है कि 2 के पावर कितना 2 और गुना का 5, यही ना हो जाएगा। तो मैं इसमें से बड़ा कौन ले लूं तो 2 के पावर 4 ले लूं, गुना का 3 ले लूं और गुना का 5 ले लूं, यानी कि 2 के पावर 4 बोले तो 16, और 16 में जब 15 से करते हैं गुना, 16 में 15 से करते हैं तो आ जाता है आपका 240। कितना आ जाता है 240 से आ जाता है एकदम आराम से। 200 कितना आ जाता है 240। अब कहा यानी कि ये बात है शेषफल, तो x के अंकों का जोड़, यानी कि एक बात बताइए ना कि 240, इसमें से अगर घटाइएगा तो 3 का है, तो कितने का है 3 का है, तो यहाँ भी कितने कर दीजिए माइनस का आप 3 कर दीजिए। तो माइनस का 3 करिएगा तो 200 कितना आ जाएगा 37। तो बताइए यहाँ पे 7 3 10 और 2 12, 7 3 10 और 2 कितना आया 12, यानी कि जब इस यही संख्या का आपसे योग पूछा था 12 आपका आंसर हो जाएगा, जो आगे दे रखा होगा ऑप्शन में आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कहा था एकदम आराम से, रुकिए थोड़ा सा। इतना 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का, ओहो 4 अंक क्या पूछा था बड़ी से बड़ी संख्या का, मैंने सीधा निकाल दिया उसको। 4 अंकों की पूछा था आपसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मतलब 1 2 3 और 4 होगा, और इसका मैंने लिया था तो यह था 240 आया था। और ऐसे आप करेंगे तो 240 यानी कि 24, 4 से करेंगे तो 9 कितना हो जाएगा 60, इसको करेंगे तो 9, देखिए मैं डिवाइड ही कर रहा हूँ यहाँ देख लीजिए, और 3 हो जाएगा, ये बात है कि 9 करा, एक बार में करेंगे तो 200 कितना आ जाएगा 40, तो मैं बात करा तो यहाँ भी 9, यहाँ भी 5 और 1 आ जाएगा। अब ये बात है जैसे मैंने बात करा आपसे, तो आप कहेंगे सर इसको घटाएंगे, बिल्कुल घटा लीजिए। तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 1 गया तो 8, और ये हो जाएगा यानी कि 98 कितना आ जाएगा 9840। लेकिन यही बात नहीं बनती, इसमें से भी 3 घटाना, क्यों 3 घटा रहे, क्योंकि सबका जो अंतर था देखिए ना, ये अंतर इतना रिमाइंडर करने पर 17 जा रहा था। तो ये बातें मैं बात करूँ तो 9837। अब इसको कड़ा जोड़ने के लिए तो देख लीजिए 9 8 17 3 20 और 7 27, ये आपसे पूछ रहा था इन्हीं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का, सीधे कहता संख्या तो वो जो इससे पहले आया था आंसर वो हो सकता था। आगे मैं चलूँ अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, 39 नंबर क्वेश्चन है। द ग्रेटेस्ट नंबर विच इतना इतना, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, इतना भाग देने प्रत्येक मामले में समान शेष बचता है। बड़ी से बड़ी संख्या भाई मौसा तो निकालना है, वो बड़ी से बड़ी संख्या इतना 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 से भाग देने प्रत्येक मामले में समान शेष बचता है, तो क्या निकाल दी इसका मौसा। 39 नंबर का क्वेश्चन जो यहाँ पे है, आप इसको बना करके कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। अगर आप सही में इसको देख रहे हैं तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूं उसको बना के कमेंट में इसका आंसर डालिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर कहा कि x जो है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसको इतना इतना से भाग देने पे ये बचता है, तो x के अंकों का जोड़ बताइए। इससे पहले जो मैंने बताया आपको 38 नंबर क्वेश्चन ये सेम है, तो मैं इसको क्यों बताऊं बता दी। 38 और ये सेम है, 38 नंबर क्वेश्चन और ये 40 नंबर से दोनों क्वेश्चन क्या है सेम है, तो 38 में बता दिया हूं जिनका योग 27 आया है। ठीक उसी तरह से आप निकालिए इसका एलसीएम और 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आएगा उसमें से भी यहाँ पे एक का मतलब अंतर है तो उसमें से एक घटा दिए, उसको जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आज। तो 40 यानी कि मैंने 2 होमवर्क अभी दिया, 38 और ये 39 और 40 दोनों आपको बना के बताने हैं, यानी कि यहाँ पे देख रखिए। अगला क्वेश्चन चलिए दे रखा है, कौन सी संख्या इतना इतना से भाग देने पर जो शेषफल क्रम से इतना इतना आता। अब देखिए यही बात है, कौन सी संख्या, यहाँ पे कुछ नहीं कहा आपसे, सीधा बोला कौन सी संख्या, जैसे मैंने निकाल दिया था ना उसको, तो यहाँ पे पूछिए दिया, तो आप बताइए यहाँ पे जैसे पूछ दिया था, यानी कि 39 52 और 60 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः यानी कि 30 43 और 51 प्राप्त होते हैं। तो आप कहेगा कि सर 39 का इसके करेंगे तो हाँ बिल्कुल तय हो जाएगा आपका 13 तिया 39 होता है, 13 तिया कितना होता है 39। 52 की अगर बात करिएगा तो आप कहेगा कि 2 के पावर 2 यानी कि 4 और तब 13 चौका 52 होता है, बिल्कुल होता है। 60 की बात करिएगा तो क्या कहिएगा 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 5 यानी कि यही तो होता है 4 3 12 25 60 होता है। अब इसका एलसीएम ले करेंगे तो 2 के पावर 2 लीजिएगा, 3 लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद में 13 लीजिएगा, उसके बाद में 5 लीजिएगा। इतना बड़ा तो कुछ बड़ा नहीं है, कहाँ कुछ बड़ा बताइए। 4 3 12 12 25 60 और 60 में अगर हम 13 से करेंगे तो 13 छक होता है 78। ये आपको तो पता होना चाहिए भाई, हमने पहले ही बोला है कि मल्टीपल जोड़ घटाव गुना भाग एक मैथ का बहुत मतलब ये समझिए तो होता है ना मजबूत पिलर कहिए उसको, वो होता है। अगर ये सब चीजें आपको पता है तभी आप बना सकते बहुत अच्छे तरीके से। देखिए 780 आया,
बहुत अच्छी बात है। अब कहा इसमें से डिवाइड, तो 780 तो आ गया कि इसी के आसपास में नहीं लग रहा है आपको ऐसा कुछ नंबर दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। तो जैसे 780 आया तो आप कहिएगा कि सर यहाँ पर रिमाइंडर या की बात करिए तो कितने का है? ये 9 का रिमाइंडर है। कितने का? 9 का अंतर है, मतलब 9 का अंतर। तो 780 में से जब इससे पहले वाले मैंने 1 घटाया था तो यहाँ मैं 9 घटा दूंगा। अंतर यहाँ पे देख, क्रमशः इतना इतना से भाग देने पर क्रमशः इतना इतना शेष आता है। देखिए दोनों में अंतर कितने का? जितना का अंतर है, और जो एलसीएम आएगा उसमें से वो अंतर को घटा दीजिए। तो 771 आपके आंसर आकर के तैयार है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी। ऐसे क्वेश्चन में जब भी आप ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आप करिए उसका एलसीएम निकाल दीजिए और देखिए क्रमशः जो शेषफल आ रहा था उसके बीच का अंतर कितना है, तो जो अंतर आएगा उसको क्या करना है? घटा देना है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला है यहाँ पे 42 नंबर। आ जाइए 42 नंबर क्वेश्चन। पेशेंस रखिए और एकदम आराम से बनाते चलिए, ठीक है? कॉपी कलम लेके बैठिए। जब भी आप वीडियो देखने बैठते हैं तो कॉपी कलम लेके बैठिए और एकदम आराम से बस दनादन करते चलिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिसको इतना इतना से भाग देने, प्रत्येक मामले में 3 से बचता है। भाई साहब वही क्वेश्चन है, लेकिन मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे जैसे बात करा आपसे, कहा कि ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इतना इतना से भाग देने, प्रत्येक मामले में 3 से बचता है, तब x के अंकों का जोड़ क्या? वही बात बोला, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मतलब 1 2 3 क्या हो जाएगा? 4 तो हो जाएगा। यही हो जाएगा बड़ी से बड़ी संख्या। प्रत्येक मामले में अगर ये बातें कहा कि आपसे 72 से डिवाइड करने की बात करा तो 9 को मैं यही तो लिख सकता हूं कि 3 के पावर 2 लिख सकता हूं। 12 को मैं लिख सकता हूं 2 के पावर 2 गुना 3 यानी कि 4 3 12। 15 को मैं लिख सकता हूं 3 गुना 5, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई साहब। अगर 20 को मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? 2 के पावर 2 4 और 25 का 20 हो जाएगा। अगर 72 को मैं लिखना चाहूं तो आप कहेंगे सर 2 के पावर 3 और गुना 3 के पावर 2। ये प्रैक्टिस आपको करवाने के लिए मैं बार बार लिख रहा हूं। अगर ये प्रैक्टिस आपको हो गई नहीं तो बहुत अच्छे तरीके से आप एलसीएम एससीएम बहुत स्पीडली आप निकाल सकते हैं, एकदम कंफर्म बहुत स्पीड निकाल सकते हैं। तो ये बात जैसी आया तो अब हम इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 2 के पावर 3 2 के पावर 2 इस तरह से 2 के पावर 3 लेना है आपको, बड़ा वाला लेना है। गुना का 3 के पावर क्या लीजिएगा? 3 के पावर 2 लीजिए। 3 के पावर क्या लीजिएगा? 2 लीजिएगा। तो 2 3 का कहानी खत्म। और क्या बचा है? मुझे 5 बचा है। कितना लेना है? मुझे 5 लेना है। तो मैं गुना का 5 लूंगा। यानी कि मैं बात करूं यहाँ पे तो ये 8 9 72 25 360 कितना आया एलसीएम? मुझे 360 है। लेकिन बात यहाँ नहीं बनी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 3 शेषफल भी प्राप्त हो रहे हैं तो मैं ये मिटा देता हूँ। यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, मैंने एलसीएम निकाला था इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है? अगर मैं इसको डिवाइड करने चला, इसको मैं डिवाइड करने चला तो मैं 360 से डिवाइड करूंगा। 2 बार में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 720 हो जाएगा। ये 9 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यहाँ मैं करूंगा 9, यानी कि मैं 9 से कर नहीं सकता। 8 से कर दूं मैं, 8 तरीके 24 है, 8 6 48 तो ज्यादा हो जाएगा। यानी 7 से करता हूँ। कितना से करूँ मैं? 7 से कर रहा हूँ। तो यानी कि 7 से करूंगा तो 0 हो जाएगा। 7 6 42 के 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 21 से 4 25 हो जाएगा। तो बिल्कुल मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो ये 9 ये 7 और ये 2 हो जाएगा। 279 आया। कितना आया? 279 आया। लेकिन बात ये नहीं, इसको में से इसको तो पहले घटाने पड़ेंगे मुझे, तो घटा लूंगा भाई। 9 में से 9 जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0। 9 में से 7 जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 9 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 7 और ये आ जाएगा इतना। लेकिन कहा कि प्रत्येक मामले में 3 शेष बचते हैं, यानी कि इसमें 3 मुझे क्या करना है? जोड़ना पड़ेगा। 3 शेष बच रहा था तो यानी कि 3 2 यानी कि 7 और ये 9। अब कहा इसका योगफल बताइए, तो 9 7 16 और 5 21 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। देख रहे हैं ना क्वेश्चन को, कितने क्रिटिकल क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना? आपके गुना भाग अगर स्पीड नहीं है, अगर आप जब स्पीड नहीं कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे, याद रखिएगा। कितना होगा बड़ योद्धा है उसे मतलब नहीं है, क्वेश्चन को टाइम पे करने का सीखिए, स्पीड बनाइए अपना, तभी आपका इस बार सिलेक्शन हो सकता है। अगला क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट वही बात करते हैं। बड़ी संख्या इतना भाग दे प्रत्येक मान एक शेष बचता है तब संख्यों का अंक को जोड़, मैं ये नहीं बता रहा। 3 अंकों की संख्या का एटलीस्ट 3 डिजिट का नंबर दे रखा था, ये बातें कहा आपसे, तो ये बड़ी से बड़ी यानी कि याद रखिएगा यहाँ पे छूट गया है। 43 नंबर क्वेश्चन है ना आपका, 43 नंबर। मैं 1 मिनट देख ले रहा हूँ, थोड़ा रुक जाइए। 43 नंबर क्वेश्चन कहा आपसे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, याद रखिए 3 अंकों की आपसे यहाँ पे बोल रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, इसको कर लीजिएगा। और वही चीज मैंने बताया है, आप इसी को क्या करिएगा? बना दीजिएगा बड़ी से बड़ी। तो ये आप ये इसी तरह से 3 अंकों की संख्या इस तरह से होगा। अब बड़ी से बड़ी संख्या क्या, प्रत्येक मामले में 1 से इसका एलसीएम लीजिए और जो बातें होंगी जो आएगा उसमें एक जोड़ क्या, तब उसको क्या करिएगा? जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मैं नहीं बता रहा। 43 नंबर क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा, जैसे मैंने 42 बताया वैसे ही 43 है, ठीक है? अगला क्वेश्चन में चल रहा हूँ, 44 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 6 अंकों की बड़ी संख्या क्या है जो इतना इतना से पूर्ण विभाजित हो जाए, यानी कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जितना इतना से क्या हो जाए? पूर्ण विभाजित। तो आप ही बताइए मुझे एकदम अच्छे से, देखिएगा यहाँ पे 6 अंकों की पूछा ना आपसे, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ
कि 6 डिजिट का जैसे आपसे पूछा था, आप कहेंगे एक, बिल्कुल 9 लिखेंगे बड़ी से बड़ी, यानी कि 1 2 3 4 5 6। आप ही एक बात मुझे बताइए, अगर मैं इतना करने चला तो आप ही कहेंगे सर अगर ये 40 से संख्या जो 42 से संख्या कटेगा तो आप ही तो सर बताएंगे जो 6 और 7 से भी कट जाएगा। 44 से कटेगा तो आप ही तो सर बोले कि 11 और 4 से कट जाएगा प्राइम नंबर। 26 से जो कटेगा आप ही तो बोले कि 13 और 2 से कट जाएगा। 39 से जो कटेगा आप ही तो बोले कि सर 13 और किससे, मतलब 3 से कट जाएगा। और जो 40 से कटेगा वो संख्या 8 और 5 से भी कट जाएगा। ये तो बात बोले ना आप सर। तो बड़ी से बड़ी संख्या यानी 5 से वही संख्या कटेंगे जिसके लास्ट में 0 या मैंने बोला कि 5 होना चाहिए। क्या यहाँ 0 है, ये संख्या 5 से नहीं कटेगा। यहाँ 0 तो ही कट सकता है, यहाँ ये 5 है तो ही कट सकता है, यानी कि 2 नंबर तो ऐसे ही हट गए, क्योंकि यहाँ 4 था यहाँ 8 था, तो 5 से कटने चाहिए। जो 40 से कटेगा वो 8 5 से कटेगा, तो यानी कि इसके 8 है, ये 4 है, तो ये हट गया। अब दो बातें यहाँ पे आ रही है, तो 8 से कटने का रूल्स है कि अंतिम का 3 अंक कटने चाहिए। अंतिम का कितना, 3 अंक कटने चाहिए। तो मैं इसको काट के देख रहा हूँ, यानी कि मैं इसको काटने चला तो 11 8 88, यानी कि 6 पर 5 65, ये तो नहीं कट रहा, ये तो नहीं कट रहा। कंफर्म कितना था ना, 44 क्वेश्चन का बिल्कुल ये दे रखा था, नहीं कटा। ये मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में ये मिसप्रिंट ना हो। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही बात करा यहाँ पे कि ये 8 से ही संख्या नहीं कटा, ये तो दोनों पहले ही हट गया, क्योंकि यहाँ पे इकाई स्थान पे 0 होना चाहिए या तो 5, तब वो संख्या 5 से कटता है। 0 या 5 होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था कि 5 से कटना चाहिए। ये नहीं कटा और ये नहीं कटा। और जब से बात करा मैं 8 से आया तो अंतिम का 3 अंक कटना चाहिए, 8 से रूल्स है, तो ये नहीं कटा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा ये बताइए। इतनी बड़ी क्वेश्चन का आप इस तरह से सेकेंडों में आंसर निकाल सकते हैं, या आप ऐसा करते कि इसका पूरा का पूरा आप एलसीएम लेते, डिवाइड करते, घटाते, तो जाके बनता। पूरा रामायण कथा आपको करना पड़ता है। याद रखिए, प्रैक्टिस इज मोर वेरिएबल, यानी कहने का मतलब ये है कि ये डॉक्टर होता है, जो प्रैक्टिशनर होता है वो प्रैक्टिशनर होता है। एक डिग्री रखना मायने नहीं रखना, स्पीड रखना बहुत मायने रखता है, याद रखिएगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी, इतना इतना विभाजित करने पर 45 नंबर क्वेश्चन करने पर क्रमशः वही बात कहा, इतना शेष बचता है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी ये संख्या कौन सी है, इतना से विभाजित करने पर इतना से। नहीं लगता है क्वेश्चन सेम है। मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं बताया ऊपर में, बिल्कुल बताया अभी कि ये इस सब का क्या करना भाई साहब, एलसीएम करना है। और कहने का मतलब ये है कि ये 6 7 से डिवाइड करने पर कितना कितना शेष आता है, 4 5 6 और 7 शेष आता है, ये ना आता है। तो कहने का मतलब इसमें से संख्या कौन कौन सी हो सकती है, एकदम आराम से। कितने, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब 1 2 3 4 5, एकदम आराम से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैं एक चीज बात आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर ये बातें कहा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में, तो मैं ऑप्शन ले रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्शन ले रहा हूँ, देख लीजिएगा कि यहाँ पे मैं अगर ऑप्शन लूं तो यानी कि इसके अंतर कितने हैं, 2 के। कितने अंतर है, 2 के। तो जो आंसर होगा वो 2 घटा करके लिखा गया होगा। क्या कर गया होगा, 2 घटा करके लिखा गया होगा। तो मैं अगर बात करूं कि इसमें मैं 2 जोड़ दूं, क्या करूं मैं 2, मतलब यहाँ पे 2 जोड़ करके लिखा गया हो, यानी कि अंतर की तो बात हुई ना कर रही है। तो सब में मैं बात करूं कि यहाँ पे जैसे ही बात करें कि ये 2 है 2 है 2 है, सब में दे रखा था। तो भाई अंतर जो 2 था उसको तो घटाने के बाद यहाँ पे लिखा गया होगा ना। तो मैं यहाँ पे यानी घटाने के बाद लिखा, मैं उससे पहले अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं बात करूँ, यानी कि मैं 2 यहाँ पे घटा दूं, तो क्या करूँ, मैं घटा देता हूँ सब में से। तो मैं बात करूँ यहाँ पे 9 9 792, 9 9 कितना, 792। अगर आप घटाने की बात करते हैं तो या इसका ऐसा भी कर सकते हैं भाई साहब, रुक जाइए एकदम आराम से। अगर बात करा कि 6 7 8 और 9 से विभाजित करने पर इतना इतना रिमाइंडर शेष बचते हैं, तो पहले तो बात है कि एक तरीका है कि एलसीएम ले लीजिए। उसके बाद में एक तरीका ये भी है, कितना नंबर क्वेश्चन था ये, 45 ना, रुक जाइए एक मिनट, 45 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा, बिल्कुल सही 45 ना, हाँ ठीक है 45 ही था। रुक जाइए एक मिनट, इतना इतना से विभाजित करने पर इतना इतना रिमाइंडर इस तरह से आते हैं, ना बात बोला था आपसे बिल्कुल। यानी कि कहने का मतलब ये दे रखा था, इसे समझिएगा, क्वेश्चन यही दे रखा था कि अगर हम इसका एलसीएम ले लें, क्या करें, क्वेश्चन सही है, अगर इसका हम एलसीएम ले लें, इस सबका एलसीएम है 6, उसके बाद में कितना, 7 का 8 का और 9 का, इस सब का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो आप खुद कहिए ना कि एलसीएम लीजिएगा तो 6 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 3, आप कर सकते हैं। 7 का तो 7 हो जाएगा, 8 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3, और इसका हो जाएगा 3 के पावर 2। तो हम ले सकते हैं 2 के पावर 3 ले सकते हैं, उसका 3 के पावर 2 ले सकते हैं, और 7 इसका करिएगा गुना तो आ जाएगा 504। कितना आ जाएगा,
4 आ जाएगा। अब देखिए 504 जैसे ही आया तो हम यहाँ पे डिवाइड करने वाले हैं 504 से, ठीक है। तो 504 से करेंगे तो एक बार में करेंगे तो 504 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। बिल्कुल बात करें तो इतना से तो करेंगे इतना से तो 9 बचे 4536 आ जाएगा, ये भी बात यहाँ पे आई। ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ गई, ये 4 आ जाएगी। यहाँ पे 9 मैंने करा, यहाँ पे एक और चीज बचा था कि इसको मैंने करा तो 9 करा, तो मैं एक बातें कर सकता था कितनी 400 कितने अंक बोल रहा था भाई साहब, कितने अंक बोल रहा था 4 अंकों की, 4 अंकों की 5 अंकों की, देख लेता हूँ एक बार। 4 अंक की 5 अंकों की बोला था, कितने अंक बोला था 5 अंक की, ठीक है। अब कहने का मतलब यह है कि 5 अंकों की बोला था आपसे, 5 डिजिट का बोला था, ठीक है। तो 5 अंक बोला था, यानी कि मैं यहाँ पे 3 अंक कर दिया, एक उतार दिया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे जैसे ही करा तो यानी मैं 7 से कर देता, कितना से कर दूं मैं 7 पचे 35, 7 चुका 3528, 35 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 9 में से 8 गया, एक ये भी एक, 12 में से 5 गया तो 7, यानी अरे भाई साहब ये क्या हो गया, 1 मिनट रुक जाइए। 5 अंकों की बोला है ना, 5 अंकों बोला है तो 5 अंकों बड़ी से क्या होगी, इतना इतना से इतना विभाजित करने पर तो 500 तो 4 होगी ना। तो 504 से मैंने एक बार करा तो यहाँ पे लिखा 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4 लिखा, तो मैंने 9 कर दिया। तो 9 बार में करा तो 4536 कितना आया 4536 आया। यहाँ पे 3 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यही तो आएगा। इससे इसे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। मैंने यहाँ पे 9 नोट करा, कितना नोट करा मैंने 9 नोट करा। 5 अंकों की यानी कि इतना इतना शेष बच रहा था, बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो 8 से कर देता हूँ, क्या दिक्कत है, 8 से कर देता हूँ तो 40 32 क्या आ जाएगा आपका 40 32 आ जाएगा, बिल्कुल सही। यानी कि आ जाएगा आपका 7, ये 0, यानी कि 200 कितना आया 7 आया रिमाइंडर, 200 कितना आया 7 आया रिमाइंडर। तो हम ये 207 इसमें से घटाएं, 9 में से 7 जाएगा तो 2 आएगा, 9 में से 7 जाएगा कितना आएगा 2 है, हड़बड़ाइए मत। ये 2 जो आएगा 9 में 7 जाएगा 2, और 9 में से 9 गया यानी कि 9 ही होगा ना, और 9 में से 2 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, यानी कि 9 एकदम आराम से। आप कहिए सर ये आंसर होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें से 2 घटाने भी तो है लास्ट में, तो यानी कि 0 वाला कौन सा ऑप्शन है, ये हो जाएगा आपका 99792। जब इसी क्वेश्चन को मैं करता यदि, तब मैं बता देता हूं इसको जो रिमाइंडर था पहले मैं उसमें से क्या करता, मैं जोड़ करके, यानी कि रिमाइंडर को जो बातें कर रहा था ये घटा करके लिखा गया था, क्या करके घटा करके लिखा गया था, तब हम डिवाइड करके देख लेते कि इसमें से किससे किससे संख्या से कट रहा है, 6 7 8 9 से कौन कौन कट रहा है। वैसे भी आप कर सकते थे, या ये तरीका था, ठीक है। वही तरीका होगा जो स्पीड हो जाएगा आपका, ठीक है, धीरे धीरे। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, देख लीजिए। व्हाट इज द, कहा से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो इतना इतना से पूर्ण विभाजित होगी। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी भाई साहब, इसका आप एलसीएम ले लीजिए और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि डिवाइजिबल कर दीजिए, कहानी खत्म, वही हो जाएगा। अब ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि मैंने अभी इससे जस्ट पहले क्वेश्चन इसके प्राइम फैक्टर करिए तोड़ दीजिए, तो यानी कि 46 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग ही बताएंगे। एम के सबसे बड़े और सबसे छोटे समावी मान का गुणनफल ज्ञात करें जिसके लिए संख्या 9 से विभाजित, ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आ जाइए। और इससे पहले जो क्वेश्चन था आपका कितना नंबर 46 नंबर, वो आप लोग बताएंगे, है ना। कमेंट में इन सबों का आंसर दीजिएगा। एम के सभी मानों संभावित मानों के लिए सबसे बड़े एवं सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें जिसके लिए ये कट जाएगा आपका। तो बात करिए ना, 5 8 13 आ 3 16 आ 4 20 आ 1 21, 21 के बाद अगर बात करें तो 3 वो ये में है भाई साहब। मैं डर गया लाइन जब कटा, यानी कहने का मतलब 3 एम है, बटा में क्या हो जाएगा 9 9 हो जाएगा। डिविजिबल तो होना चाहिए, विभाजित तो होना चाहिए, जल्दी आते देखते हैं। अब कहा जब 9 से विभाजित होना चाहिए, तो आप ये बात को समझ रहे हैं बहुत भली भांति कि ये चीजें जैसे ही होगा ना, तो आप समझ रहे हैं इस चीज को कि यहाँ पे 9 से कटने की बात कर रहा है, किसी को कटने की बात कर रहा है, 9 से कटने की बात कर रहा था। तो जब 9 से संख्याएं कटेगी, 9 संख्या क्या होंगी कटेगी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यानी कि वो संख्या का जोड़ 9 के टेबल में होने चाहिए, बिल्कुल होंगे। अब देख लेते हैं। और 3 का कहा आपसे मैक्सिमम, मतलब 3 दूना 6, और यहाँ पे अगर 2 रखते हैं आप तो 3 दूना 6 1 6 27, फिर भी ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाता है ना। और जैसे ही बात करूं यहाँ पे 2 तो हो गया, एक मैक्सिमम मान भी पूछा तो 8 रख देता हूं, तो 8 तरीके 24, आज कितना 24 और 21 जब जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा ये 45, तो ये भी कटेगा। यानी 2 मान पता चला, एक तो 2 और एक तो 8, ये कौन सा 2 और 100 कौन सा होगा 8 होगा। तो बताइए 2 और 8, और दोनों का वही आपसे कहा गुणनफल एम के, यानी कि मैक्सिमम मान का और मिनिमम मान का आपसे पूछा गुणनफल, दोनों क्या हो जाएगा 16, ठीक है। ये रहा आपके 47 तक। हम इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, तब तक के लिए आप इसको जितना हो सके देखिए और बनाइए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके बाय।